एवरीवन, वेलकम टू अड्डा जीएस सेंटर कोचिंग पटना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है मेरी फर्स्ट क्लास है साइंस की, ठीक है। तो चलिए साइंस में हम लोग देखेंगे बेसिक से, उसके बाद जो है साइंस में बायो में हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, बायो किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग का साइंस कंप्लीट हो गया। तो साइंस शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, नहीं पता? हाँ, साइंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप क्रमबद्ध या व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप उसको अध्ययन करते हैं तो कहलाता है साइंस। किसी चीज का जो होता है क्रमबद्ध, क्या पहली चीज याद रखिएगा, क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रमाणिक। क्या? क्योंकि साइंस जो आपको बिना प्रमाण का आपको सही नहीं है, इसमें प्रमाणिक चाहिए, यानी कि प्रमाण चाहिए इसमें प्रमाणिक चाहिए। बिना प्रमाण का जो आपको जो है नहीं हो सकता है। तो साइंस का जो अर्थ होता है, आप लोग कोई भी नहीं पता किसी को साइंस कहाँ से लिया गया शब्द? हाँ, किसी को नहीं पता। साइंस के जनक अरस्तु। आप लोग हमको भी बुलवाइएगा। गैलीलियो गैलीली सुने हैं? फिजिक्स के हैं, साइंस के कौन है फिर? गैलीलियो फिजिक्स के हैं। हाँ, केमिस्ट्री के कौन है? अरस्तु किसके हैं? जूलॉजी के कौन है? आप बोटनी के। अच्छा, तो ये आपको अरस्तु के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? हिस्टोरिका एनामेलिया। और इनके द्वारा आपको थ्योफेस्टस प्लांटरम है, शायद प्लांटरम होता है। तो बायोलॉजी चीज देखिए, पहली चीज ये है कि साइंस जो है कितने टाइप का होता है। साइंस कितने टाइप का होता है? पहली चीज ये है, याद रखिएगा, इसमें कलर वगैरह कैसे चेंज करें। साइंस देखिए, एक होता है आपको नेचुरल साइंस। क्या होता है? नेचुरल साइंस। और दूसरा होता है क्या? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस में आता है क्या? बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और थर्ड है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आता है सिर्फ इसमें, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी आ जाता है नेचुरल साइंस में, ठीक है। अब देखिए, ये बायोलॉजी जो है आगे चल के, जो बायोलॉजी विषय है वो आगे चल के विकास होता है, यानी कि कितने भागों में टूट जाता है? जूलॉजी और बॉटनी, है ना, जूलॉजी और बॉटनी में, यानी कि ये जो है आपको आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाएगा। यानी कि बायोलॉजी जो है आपको विषय आगे चल के इसका विकास होता है जूलॉजी और इसमें बॉटनी में। जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी में। और इसके जो है आपको बायोलॉजी के कौन है जनक? अरस्तु, अरस्तु है, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। अब बॉटनी के कौन है? थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे हो जाओ भाई, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जब पीपीटी वगैरह बनाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है।
तो बायोलॉजी जो है आपको नेचुरल साइंस साइंस जो है नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस में दो में विभक्त हो जाता है। और नेचुरल साइंस में आता है क्या, बायोलॉजी, और इसमें आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स के जनक कौन है, बेसिक आज पढ़ाती हूँ मैं, जीरो से मैं हाई लेवल का आप लोगों को कराऊंगी साइंस में। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा चीजें भी आ सकती है। फिजिक्स के कौन है, गैलीलियो गैलीली। साइंस का ही माना जाता है, आप ये याद रखिएगा। साइंस जो ये चीजें हैं ना, साइंस ये कहाँ से लिया गया है, सिंटिया सुने हैं शब्द, सिंटिया ये ग्रीक भाषा है। ठीक है, ये कहाँ से निकला है, सिंटिया निकला है। क्या, सिंटिया, सिंटिया से निकला हुआ शब्द है। क्या है ये, आपको शब्द है, तो सिंटिया से निकला हुआ है आपको साइंस। ठीक है, देखो नहीं फेंकना नहीं चाहिए पेन है। तो अब देखिए सिंटिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जानना, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाता है, साइंस। तो ये सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। क्या होता है इसका, चला ही गया, इसका अर्थ होता है आपको क्या, इसका होता है आपको टू नो, यानी कि क्या, जानना। ये कहाँ से लिया गया है आपको, सिंटिया, ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा बोल सकते हैं, ग्रीक या ग्रीक के भाषा के जो है शब्द किससे, सिंटिया से, जिसका अर्थ होता है क्या, जानना, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड साइंस। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए भारतीय भाषा है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ऐसा ही है, तो उधर की जितनी भी भाषाएं हैं ना, वो सब लैटिन या ग्रीक के, अंग्रेजी भाषा निकली हुई है। तो ये आपको कहाँ से निकला हुआ, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द, सिंटिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या अर्थ होता है, कहाँ, काला पदार्थ होता है ना। कीमिया, कीमिया से निकला हुआ, बहुत वेरी गुड, कीमिया से निकला हुआ, जिसका मतलब होता है ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ। अब आपसे कोई पूछेगा कि पदार्थ क्या होता है, इजी है, बताइए किसको ये, हाँ, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें मास हो, उसको, जैसे मान लीजिए ये पेन, पेन है ना, जिसका निश्चित आकार हो सकता है कि नहीं, यानी कि जो स्थान घेरेगा, इसमें भी है कि नहीं है, ये है ना, स्थान घेर रहा, आकार है इसका, बोल सकते हैं। एसी वगैरह, पंखा, ये सब सब पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, डस्टर भी पदार्थ है ना। तो पदार्थ यानी कि जो स्थान घेरे या जिसमें द्रव्यमान हो, दोनों चीजें आप लोग को यहाँ तो चलिए अच्छा हट गया। अब जैसे मान लीजिए हम, अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ मेन इंपोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आते हैं ना, आते हैं कि नहीं, बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, क्या होता है इसका, जीव विज्ञान, वेरी गुड, इसका होता है मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं जीव विज्ञान, यानी कि क्या, जिसमें आपको जीव, जो जीवित चीजों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे डर लग रहा है, जीव विज्ञान जो होता है कि यानी कि जीवित चीजों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, सही है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन बताइए, बायोस, बायोस प्लस लोगोस, क्या होता है, बायो प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, मीनिंग, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिख सकते हैं इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी कि स्टडी, स्टडी। ठीक है। अब बताइए कि ये आपको हो गया बायोस यानी कि लिविंग, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं लाइफ, यानी कि किसी भी चीज का जिसमें जान हो, जीवित हो, उसका अध्ययन करना, दैट इज बायोलॉजी। और साइंस बिना प्रमाण का पे, अगर प्रमाणित नहीं है तो मतलब साइंस नहीं है ना, क्रमबद्ध, व्यवस्थित या एक प्रमाणित होना चाहिए, तो आप साइंस कह सकते हैं। ये चीजें हुआ। अब बताइए कि आप लोगों ने बोला जो इम्पोर्टेंट आता है कि अरस्तु के द्वारा लिखी हुई मतलब बुक कौन सी है, यानी कि यहाँ पे आ गया क्या, बायोलॉजी जो है, इनके जनक कौन हुए? जनक अरस्तु, अरस्तु। और इनके जो है बुक कौन सी है लिखी हुई? हाँ, तेज बोलिए, आप लोग खाना नहीं खाए हैं। हिस्टोरिका एनिमेलिया। और इसमें जो है आपको 500 प्रकार के, 500 प्रकार के जो है जीव जंतु के बारे में जो इन्होंने लिखा है, 500 प्रकार के जीव जंतु के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से आता है आपको एक जूलॉजी, जूलॉजी। ये किनके द्वारा लिखी हुई है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा बुक कौन सी है, पुस्तक? मिलता जुलता नाम है, हिस्टोरिका प्लांटरम। ये हिंदी में ऐसे होता है, प्लांटरम। ठीक है। इन्होंने भी 5, ये भी बोले कि हम पीछे क्यों रहेंगे, हम भी 5 लिख देते हैं बुक। इन्होंने भी बुक लिख दिया, हिस्टोरिका प्लांटरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के प्लांट्स के बारे में लिखा है ना, पादप होता है ना। हाँ, ये जूलॉजी की बात हो रही है। तो इन्होंने भी जो है 500 प्रकार के जो है आपको चलेगा, 500 जो है प्रकार के क्या प्लांट्स के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यहां से क्वेश्चन आपको आता है, डायरेक्ट पूछता है, कैसे को वो इसमें जो है आपको, ये जो है आपको क्या बोलते हैं, ये जूलॉजी था ना, मिट यहाँ पे जूलॉजी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये बोटनी होगा, सॉरी गलती हो गया यहाँ बोटनी कर लीजिए, ये बोटनी। इतना छोटा छोटा नहीं पकड़िएगा आप लोग, हो जाता है, लिखा जाता है ठीक है, हाँ चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। देखिए जूलॉजी जो है आपको, तो ये आपको इनके हो गए कौन, हिस्टोरिका एनिमेलिया का आएगा डायरेक्ट। ये इसमें जो है किसका स्टडी होता है? हाँ, स्टडी, द स्टडी, स्टडी किसका होता है? एनिमल का। और इसमें स्टडी किसका होता है? प्लांट्स का। इसमें होता है स्टडी प्लांट्स का। ठीक है, ये चीजें आज बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं, आगे जो है डिटेल्स में जानेंगे। अब ये जो हो गया आपको साइंस का कि कौन से वर्गीकृत आगे चल के हुआ, उसके बाद से यहाँ से ज़्यादा अब नहीं आएगा, इससे ज़्यादा जो है अभी नहीं पूछता है, और लूसेंट में आप लोग देखे होंगे। उसके बाद से जो है, अब बताइए पीपीटी अगर सही से रहता तो सही रहता। अब मान लीजिए केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री क्या होता है इसका? रसायन विज्ञान शास्त्र, सही है एकदम, रसायन विज्ञान। ये भी कहीं से निकला होगा, ये भी ग्रीक है, लैटिन है, कीमिया से। कहाँ से? कीमिया से, कीमिया से निकला हुआ है।
जिसका मीनिंग क्या होता है? काला पदार्थ। काला पदार्थ यानी कि क्या होता है आपको? ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर, ठीक है। उसके बाद से अगर बात की जाए कि अब आपसे सिंपल में पूछ सकता है कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ आपको जो क्या, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें मास हो, जो स्थान घेरता हो। दूसरा में, ये पहला में लिखिएगा जिसमें द्रव्यमान हो, लिखते चलिए, और जो स्थान आपको घेरता हो, ये हो गया पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को चीजें। अब बताइए केमिस्ट्री के जनक बताइए आप। अभी अरस्तु कौन बोले? अरस्तु कौन बोले? सही बताइए, अभी कौन बोले अरस्तु? अरस्तु याद रखिएगा, जूलॉजी और जीव विज्ञान मिलता जुलता है ना दोनों, तो उसके अरस्तु है, अरिस्टोटल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके कौन है आपको? लेबोजियर। पूरा नाम किसी को पता है? एंटोनियो एल लेबोजियर, है ना? एंटोनियो पूरा आता है एंटेनियो, ऐसी होता है ना, एंटेनियो। देख लीजिएगा, एंटेनियो एल करके लेबोजियर आता है, लेबोजियर, ये पूरा आता है एंटेनियो एल लेबोजियर। ठीक है, ये आपको हो गए केमिस्ट्री के। फिजिक्स के न्यूटन, है ना? अच्छा बताइए, तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? पढ़े हैं? हाँ, पक्का? कितना ऊर्जा? कौन कौन ऊर्जा बताइए? अब विद्युत क्या है? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, कंफर्म? अच्छा, क्या होता है अदिश राशि? है, ये डिफिनेशन हुआ अदिश राशि। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? सदिश। और जिसमें परिमाण क्या एक ही चीज आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। अच्छा बताइए, चाल क्या है? चाल दूरी, ऐसा? क्योंकि इसमें क्या है? परिमाण है, डायरेक्शन पता है कि इंसान कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है, नहीं पता। यानी किसी चीज का डायरेक्शन नहीं पता है, मतलब अदिश राशि है। अब विद्युत धारा का क्या होता है ऐसा यूनिट? कैंडेला किसका होता है? पक्का? ज्योति फ्लक्स होता है कुछ करके। अच्छा, टेम्परेचर किसका होता है? अच्छा, पास्कल किसका होता है? ताप का। पक्का? चलिए, आप लोगों को तो याद है बहुत कुछ। ताप का है। बल का तो बता ही दीजिएगा, न्यूटन है। नहीं? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? कोई परेशानी नहीं ना? याद है ना सब? नहीं तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, उसमें क्या है। पढ़ाई देखिए, जितना पढ़िएगा, आदमी सब भूलता है, ऐसा नहीं है, टीचर भी भूलते हैं, क्योंकि अब इतना चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो जाता है, तो पढ़ने से होता है। आप सोचिए कि नहीं आ रहा है, आप रिवीजन करिए, पढ़िए, सब याद होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। पढ़ाई जितना करिएगा उतना आपकी ज्ञान बढ़ेगी, उतना नॉलेज आपको होगा। किताब सिर्फ नोट्स रखने से नहीं होता है, नोट्स पढ़ने से होता है कि आप कितना नोट्स को जो है निकाल के। बहुत सारे देखिए इतना इतना नोट्स बना हुआ रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा बताइए, तो कोशिका भित्ति क्या होता है? कोई बता सकते? हाँ, अच्छा। अच्छा, मानव की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कोशिका। अब पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? अणु की परमाणु, एटम होगा। एटम
एटम होगा। इसकी जो है सबसे लिखा इसकी जो है आपको सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? एटम होती है, परमाणु होती है, परमाणु होती है। सही है, सही। कंफ्यूजन क्यों है? सही है। और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, सेल। ये चीजें ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कहाँ की होती है? कान की होती है, स्टेपीज। और फिर पैर में भी होती है। क्या हुआ? सही है। अच्छा बताइए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, साइकोलॉजी की साइटोलॉजी? साइटोलॉजी होता है, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? हाँ, सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम के कीट को। अच्छा, रजत क्रांति के बारे में सुने हैं? किसको? खाद्यान्न उत्पादन। देखिए, हम उल्टा पूछ रहे हैं, सीधा नहीं पूछ रहे हैं। अंडा तो रजत क्रांति ना, खाद्यान्न उत्पादन से क्या रिलेटेड है? हरित क्रांति। नीली क्रांति किसको बोलते हैं? अब मत्स्य पालन को क्या बोलेंगे? पीसीकल्चर, एपीकल्चर और सेरिकल्चर। वही तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग का कंफ्यूजन। अच्छा, हड्डियों का जो होता है, हड्डियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी होता है। क्योंकि देखिए, हड्डी बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, तो अस्थियोलॉजी। अच्छा, दांत के अध्ययन, दांत एंटियोलॉजी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। और आत्म सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। अच्छा, रफ एंडोक्राइन क्या होता है? स्मूथ एंडोक्राइन क्या होता है? अच्छा, वसा किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है? हाँ, स्मूथ वाले में वसा होता है। सही है। सही है, तैयारी तो है आप लोग की। अच्छा करिए, आप कुछ बताइए, बता नहीं रहे। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए। आप कोई प्रॉब्लम? अभी आप लोगों को कितना आ रहा है टेस्ट में मार्क्स? आज पहला ही है, बन रहा है। नहीं होगा, तो मिल जाएगा इसका। नहीं नहीं, सही। देखिए, पढ़ाई तो ठीक है, उसके बाद जो है ना, आपको टेस्ट भी देना जरूरी है। क्योंकि टेस्ट देने से ये पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं। तो पढ़ने से पढ़ाई करिए, प्लस में प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो यहाँ से जो आपको कराई जा रही है अड्डा जी से, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, सेट आके टेस्ट दीजिए। उसके बाद से अगर मार्केट से भी आप चाहते हैं तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो है आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, डेली जो है आपको एक सेट जरूर लगाना है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे हैं और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ से आपको आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उसको नोट करना है और वहाँ से फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा बताइए, केमिस्ट्री में धातु के बारे में सुना है आप? धातु वो सुने हैं? क्या होता है धातु? धातु तो मेटल होता ही, उसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, होता है क्या? धातु क्या होता है? धातु किसको बोलते हैं? जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है 3 लेयर से बनी है। कौन कौन से बता सकते हैं आप लोग? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी परत क्या होता है? क्रस्ट होता है। उसके अंदर में कौन सा? मेंटल, फिर कोर। मेंटल कोर क्रस्ट, सही होता है ना? के वाला ऐसे ऐसे, है ना,
भारी जो रहता है ये क्रस्ट होता है आपका। ये अंदर वाला परत कौन होता है? कोर होता है कि मेंटल होता है? बीच वाला मेंटल होता है, अंदर ये आपको मेंटल होगा, बीच वाला मेंटल पक्का। ये कोर। तो पृथ्वी हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन? तो एलिमेंट भी कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ये होता है ना। तो धातु किसको बोलेंगे? हाँ क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या उपधातु, अधातु में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन, धातु जो होता है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? और इलेक्ट्रॉन? अच्छा ये बताइए NaCl में कौन धातु है कौन अधातु है? NaCl, इसमें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? Na में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। यानी कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है? कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो पॉजिटिव, जस्ट उल्टा हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो आप ये बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये नाभिक वाला नहीं बात कर रही हूँ मैं। ये हो गया, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है नाभिक। नाभिक के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो मैं नहीं बोल रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, ये एक अलग चीज हो गया। ये परमाणु एटम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। ये आपको न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है बेचारा। जैसे बहुत सारे होते हैं ना लड़का चक्कर काटते हैं, उसमें से आप लोग नहीं ना है, घूमते रहते इधर उधर। बिना मतलब का, है ना। बाबू सोना के चक्कर में आजकल लोग इधर उधर जाते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे नहीं ना है। आप लोग को पढ़ाई के इर्द गिर्द में चक्कर काटना है, ना कि बेबी सोना, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो होता है आपको, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन बेचारा उदासीन होता है, इसको मतलब है नहीं कुछ, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा जो करिए, हमको मतलब नहीं है। आप लोग आपस में जो लड़िए, होता है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए बेबी सोना में झगड़ा होता है तो कोई इंसान बोलता है आप लोग अपन आपस में समझ लीजिए, मतलब नहीं है हमको, है ना। हाँ हाँ, आवेशहीन है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो इसमें जो है आपको, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो खाली थॉमसन दादाजी हैं। जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन के रदरफोर्ड किसके हैं? खोज किए हैं कौन? और वो के नाभिक का। बहुत बढ़िया, आप कुछ बोले आपने। न्यूट्रॉन का चैडविक, कंफर्म पक्का? कब? 1932। बहुत बढ़िया, एकदम सब याद है आप लोग को। हमको तो लगता है कि पूरा क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं छूटेगा। ऐसी तैयारी आप लोग जबरदस्त रखिए। तो ये सब जो है आज का बेसिक था, और आगे जो है मैं देख रही थी कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक है। इसके आगे जो मैं क्लास लूँगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आया? पक्का ना कि मैं ऊपर दिल से जाकर ऑफिस में बोलेगा नहीं मज़ा आया? हाँ बोले हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि इतना साइंस में, अब सेल के बारे में जो है हम लोग देख लिया कि
कोशिका भित्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कोशिका के अंग में पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंग में, देखिए ये जैसे क्या हो गया, ये सिर्फ है हाँ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, इसके ऊपर ओढ़ा देंगे तो हाँ सेल वॉल क्या होता है हिंदी, कोशिका भित्ति होता है कौन, बाहर वाला, वेरी गुड। ये जो होता है, ये कोशिका जो होता है हाँ कोशिका झिल्ली होता है, बहुत बढ़िया। ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल हाँ सेल वॉल होता है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, ठीक है। सेल वॉल यानी कि ये हो गया आपको कोशिका, नहीं दिख रहा है, मैं घुमा रही हूँ, देख रही हूँ आप लोग, कोशिका भित्ति सही है, कोशिका भित्ति, ठीक है। यानी आप लोग भी दुकान में जाते होंगे सामान लाने, ज्यादा अगर हो जाता है पॉलीथीन में तो आप क्या बोलते हैं, भैया गिर जाएगा, डबल कर दीजिए, वही डबल हो गया कोशिका भित्ति, और अंदर में कोशिका झिल्ली। हाँ मजबूती के लिए, मेरे साथ तो अक्सर होता है, तो भारी हो जाता है तो लगता है गिरने, बोलते भैया डबल कर दीजिए, क्या पता आधा रास्ता चलेंगे गिर गया। एक बार ऐसा हो भी चुका था, पूरा भैया बोले चल जाएगा पॉलीथीन है ये आप ले जाइए, लेके मैं गई, रास्ते में पूरा फट गया, आलू प्याज सब रोड पे। तो इसीलिए वैसा नहीं करना, आपको दिक्कत लगे अपने घर से थैला आप लेके जाइए, सबसे अच्छा सेफ्टी रहेगा, पॉलीथीन डबल लेने से अच्छा है। अब ये बताइए कोशिकांग में सारे जो है, कोशिका कांग में जो पाए जाते हैं क्या क्या है, राइबोसोम भी इसी में हो रहता है, हाँ गोल्जी बॉडी भी होता है इसी में गोल्जी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ना, माइट माइटो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोस केंद्र की इसकी ये अंदर है, ये अंदर है केंद्र, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है, यानी कि हाँ प्रोटीन फैक्ट्री, पूछा भी एग्जाम में है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, राइबोसोम को, राइबोसोम को जो आपको सही नहीं लिखा रहा है, राइबोसोम, इसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री। और बिजली घर, हाँ बिजली घर भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे बिजली घर भी पूछ देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे आपको बिजली घर, बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोलेंगे आत्मघाती थैला, दिख रहा है, आत्मघाती थैला, घाती थैला यानी कि सुसाइडल बैग। और आपने एक चीज देखा होगा, 30s और 20s कुछ ऐसा क्या होता है,
डीएनए से आरएनए बनता है कि आरएनए से डीएनए? एचआईवी नाम का सुने हैं बीमारी? एचआईवी एड्स होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए होता है, बनता है। एचआईवी जो रोग होता है, एड्स बहुत खराब होता है। ये जो आपको एक वायरस है, क्या है, वायरस है। इसमें जो होता है ना, ये आरएनए से, ये जो होता है आपको, ये जो होता है आरएनए से डीएनए बनता है। बाकी आपको तो डीएनए से एनए देखे होंगे बनते हुए, लेकिन रिवर्स इसमें बनता है ज्यादा। एचआईवी में ये क्या है, वायरस है। कोरोना क्या था, वायरस था, वो तो हो गया था, समझिए सेकेंड फेज वाला। मुझे कोरोना 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 कुछ भी, कोरोना जो है कोरोना नहीं, कोरोना की मैं बात की, कोरोना कोरोना भी, चलिए कोई नहीं। तो भगवान ना करे ये जो है, और ना करे किसी को हो, तो इसका इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है। आप देखिए, अगर आप जाते हैं सेविंग वगैरह करवाने हैं या पार्लर वगैरह में, तो वहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, वहाँ से भी होता है क्योंकि जो रेजर होता है वो तो सारे यूज़ करते हैं, कटने पे ब्लडिंग, देखिए जब तक आपका ही नहीं कटा हुआ रहेगा, ब्लड का टच नहीं होना चाहिए। ब्लड का अगर टचिंग हो गया तब होगा। अब इससे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि ब्लड का थक्का जमना क्या होता है, कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, रक्त का थक्का जमना, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, अंधापन, है ना? क्या है रासायनिक नाम? चक्कर तो कमजोरी से आता है, रेटिनॉल। अब B1 क्या होता है विटामिन, इसके कौन सी कमी का, वेरी वेरी रो, वेरी वेरी वही होता है शायद, चक्कर वक्कर का ही है उसमें मतलब कमजोरी का महसूस होना, हल्का हल्का झुर्रिया पड़ना, है ना, गाल में देखे होंगे स्किन थोड़ा सा लूज हो जाती है। इसीलिए देखिए, बॉडी को ना सारे विटामिन की जरूरत है, तो सबसे अच्छा पपीता खाइए। पपीता में सारे विटामिन है कि नहीं है? डेंगू जब होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्या, पपीता, कीवी, हाँ, और उसके बाद से आपको ये डावा पीने के लिए, प्लेटलेट्स, बकरी का दूध, हाँ, बकरी का दूध। तो अभी तो डेंगू फैला हुआ है, महामारी घोषित कर दिया है ना आपको WHO, डेंगू को। तो इसलिए बच के बाहर का खाइए पीजिए, थोड़ा सेफ्टी से कोशिश करिए। आपको हुआ है, मुझे 2018 में हुआ था। अच्छा, मुझे 2018 में हुआ था। जो भी बीमारी एक बार हमको टच करके चल जाती है। हाँ, ये पपीता का जो पत्ता होता है ना, उसको भी उसका जूस बना के, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन एक हाथ में चॉकलेट रख दी तब, हाँ, बहुत जल्दी मतलब प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्या है नाम? साइट्रिक क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है, रासायनिक नाम बताइए। कैल्शियम फ्रॉड। अच्छा, गंजापन जो होता है, बाल देखते हैं बहुत का झड़ जाता है, या विटामिन ई की कमी से भी होता है? वो भी होता है, मतलब थोड़ा सा बाल वगैरह में भी। हाँ, क्या होता है? B7, सही है, गुड। आप लोग सब अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। जैसे स्टूडेंट चाहिए जो पूरा
का जवाब दे सकें, तो टीचर को भी अच्छा लगता है। और जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, वो पढ़ाई करेंगे, सब आएगा पढ़ने से ही। आप भी जवाब दीजिएगा, तो मन लगा कि सब पढ़ाई करना है सबको, जैसे इन लोग दे रहे हैं आप लोग को भी देना है, अच्छा मार्क्स लाना है, समझिए। तो विटामिन ई का बता दीजिए फट से रासायनिक नाम। हाँ? और लास्ट में, लास्ट वाले पूछ रहे हूँ, मुझे बताइए विटामिन ई आप बताइए। इन लोग ने बोला, आप उसी चीज को बोलना, बोलिए सुने। विटामिन ई का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल बोल रहे हैं, ठीक है। आप आगे आ जाइए आप। चलिए, हमको भी अच्छा लग रहा आप लोग को पढ़ाते हुए। तो अच्छे स्टूडेंट आप लोग हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, नॉलेज भी है, तो आई होप आप लोग का रिजल्ट होगा। हाँ, टाइम तो हो गया, तो चलिए फिर जो है कल क्लास। मेरा नाम चमन है, और चमन है मेरा नाम। मैंने बीटेक किया है एमपी से। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो आप लोग को मैं साइंस पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप सर ने आगे मौका दिया और आप लोग दिए, मैं कंटिन्यू करूँगी क्लास। तो आज जो है मैं आई थी सर से मिलने के लिए, तो सर बोले क्लास ले लो। मैंने कहा ठीक है, ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी पढ़ते रहिए मन लगा के। मेरी पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास जब लेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोग को, और जो टेस्ट का है इसका मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। बोल दीजिए ना, हो गई है। और उसके बाद से जो है मैं पूरा थ्योरी आप करिएगा। देखिए, मैं जब क्लास लूँगी, इधर आ जाइए, जब मैं क्लास लूँगी तो थ्योरी अब प्लस में जो एमसीक्यू भी मैं कराऊंगी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम तो कैमरा में देख नहीं रही हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी स्टूडेंट हैं तो इनको देखना है। तो चलिए, आप पे भी ध्यान देना दोनों को। तो मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद जो है मैं एमसीक्यू कराऊंगी, और फिर प्रैक्टिस जो है आपको सेट कराऊंगी। और जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आपको पता है तो उसी के बेस पे जो आपको एग्ज़ाम का लेवल जो है पता चल जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग लगाइए। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके साइंस का सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट में जो है कवर करवाऊंगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।